राधे राधे दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों का। हमारे इस YouTube चैनल पीवीएम में आपका स्वागत है। आप सब रिक्वेस्ट करते हैं इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, जिससे आपको जो है आपके दोस्तों को और आपको भी फ़ायदा हो कि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको एक नोटिफिकेशन जाए और आप तुरंत उस वीडियो को देख पाएँ। और आपके पास अब टाइम नहीं है क्योंकि अक्टूबर में एग्ज़ाम होने वाला है, 16 अक्टूबर से है शायद, तो अभी लग जाइए एकदम। जो है हम भी कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम टॉपिक कवर कर दिया जाए इसमें, ठीक है। तो आप इसको देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और सपोर्ट करिए हमें, जो है कि हम उसी मोटिवेशन के साथ वीडियो जो है लास्ट तक अपलोड करें, पूरे कोर्स का ही, जिसमें हमने 52 सेट्स के बारे में डिस्कस किया है और इसमें 5,500 से ज़्यादा क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो आप साथ बने रहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 160 से। ए पार्टिकल इज सिचुएटेड ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील ऑफ ए मूविंग कार, द पाथ ऑफ द पार्टिकल विल बी। कह रहा सर्कुलर होगा, पैराबोलिक होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, साइक्लॉयड होगा, ठीक है। तो ये यूपीपीसीएस प्री 2006 में पूछा गया है। तो एक चीज़ देखिए, अगर जो है किसी कार के व्हील पे जो है ये अगर जो है पार्टिकल है, ठीक है, तो सरकमफ्रेंस पे है, ठीक, इसके सरकमफ्रेंस पे है, तो इसका पाथ कैसा होगा। जैसे ये आगे बढ़ेगा तो मूव करेगा ये, तो ये तो जो है इसका मोशन जो है ट्रांसलेशन मोशन होगा, है ना, स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगा जो है, ठीक। बट ये व्हील क्या है, व्हील क्या है, सर्कुलर मोशन करेगी। तो जब ये सर्कुलर मोशन करेगी तो यहाँ आएगा, फिर यहाँ से आगे बढ़ जाएगा, फिर आएगा, यहाँ से आगे बढ़ जाएगा, फिर आएगा, तो ये मोशन कैसा हो जाएगा, इस पार्टिकल का जो है मोशन कैसा हो जाएगा, पार्टिकल का मोशन हो जाएगा साइक्लॉयड, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर जो है डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें दो टाइप का मोशन हो रहा है, एक सर्कुलर मोशन भी हो रहा है, एक स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है, ठीक है ना। Question number 161. The path of a projected body is described by the equation y equal to x minus 1 by 2x square, then its time of flight shall be. तो एक्चुअली हमें ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन, जो प्रोजेक्टाइल पाथ का जो इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन पता है, y इक्वल टू क्या होता है, x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u² cos स्क्वायर थीटा, यही होता है ना, हमने पढ़ा है ये। तो यहाँ से हम कंपेयर कर लेंगे इस इक्वेशन को, y इक्वल टू एक्स माइनस 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, tan थीटा इज इक्वल टू 1, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 45 डिग्री, ठीक। तो यहाँ से आप देखिए जो है ये इस वाले को कंपेयर करेंगे तो क्या हमको मिलेगा, ठीक, जी यहाँ से कंपेयर कर लेंगे तो जी अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे जो है u की वैल्यू निकाल लेंगे, तो जी अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस 45 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री इक्वल टू 1। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो यू स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा जी अपॉन कॉस स्क्वायर 45 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, 1/√2। तो यहाँ 1/√2, तो ये क्या आ जाएगा 1/2, तो ये आ जाएगा 2g आ जाएगा, है ना। तो u की वैल्यू क्या लिख देंगे, √2g। अब टाइम ऑफ फ्लाइट की बात कर रहा है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, 2u sin थीटा अपॉन g। तो यहाँ से 2 इंटू यू की वैल्यू क्या है, √2g इंटू साइन थीटा, यहाँ पर रख देंगे साइन 45 डिग्री अपॉन जी हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से 2 इंटू √2 इंटू √g कर लेते हैं, अलग अलग कर देते हैं, थोड़ा सा समझने में ईजी हो जाएगा। इसकी वैल्यू 1/√2, ये जी ये कट जाएगा, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 2/√g। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 162. ए पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम ए टावर ऑफ हाइट 3h। एक किसी पार्टिकल को जो है हम हाइट 3h से जो है, कोई टावर है जिसकी हाइट जो है 3h है,
यहाँ से हम रिलीज कर रहे हैं, इसकी टोटल हाइट 3h है, ठीक है। यहाँ से हम कह रहा है कि द रेशियो ऑफ टाइम टेकन इज फ्लाइट फॉलिंग इक्वल हाइट्स की बात कर रहा है। तो यहाँ से h मान लेते हैं, इसका ये भी h हो जाएगा और ये बाकी बचा हुआ h हो जाएगा। कह रहा है दैट इज टी, अच्छा ये देखिए T1 है, T1 T2 एंड T3, इसमें रिस्पेक्टिव जो टाइम लग रहा है T1 T2 एंड T3 टाइम लग रहा है। तो इसका रेशियो कह रहा है कि T1 इस टू T2 इस टू T3 कितना आएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से इसको जो है फॉलिंग इक्वल हाइट्स कह रहा है ना, तो यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, हम अगर कैलकुलेट करेंगे v² इक्वल टू u² प्लस 2gh, तो यहाँ v² इक्वल टू हो जाएगा 0 प्लस 2gh। तो यहाँ से v इक्वल टू क्या आ जाएगा, √2gh आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया √2gh, ठीक, क्लियर। अब हमें टाइम निकालना है, क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो टाइम निकालने के लिए हमको फार्मूला पता है, ये फार्मूला लगाएंगे हाइट का। तो h इक्वल टू ut प्लस हाफ GT²। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, h इक्वल टू हाफ GT²। तो यहाँ से t अगर निकालोगे आप तो 2h अपॉन जी आ जाएगा, √2h अपॉन जी आ जाएगा। तो ये टाइम आ गया आपका T1, यहाँ पे T1 कर दीजिए, तो T1 है ये, दिस इज T1 टाइम। तो दिस इज T1 टाइम आ गया, √2h अपॉन जी। अब इसके लिए हम कैलकुलेट कर लेंगे, मान लेंगे ये v प्राइम है, तो इसके लिए हम v प्राइम निकालेंगे। तो v प्राइम वैसे ही सेम निकालेंगे, v² इक्वल टू, अब इनिशियल वेलोसिटी क्या है, √2gh, तो यहाँ पे 2gh रख देंगे, प्लस यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 2gh इक्वल टू 4gh। तो ये आ जाएगा आपका v इक्वल टू √4gh आ जाएगा। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी आ गई √4gh। अब टाइम कैलकुलेट करेंगे, तो h इक्वल टू, यहाँ भी हाइट क्या है, सेम है, h इक्वल टू क्या हो जाएगा ut2 प्लस हाफ GT²। तो यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे रखेंगे, ये u क्या है, यहाँ पे v प्राइम है, व्हाट इज u, u इज द v प्राइम, यहाँ पे v प्राइम कर लीजिए। तो ये √4gh है, सॉरी यहाँ पे √4gh नहीं है, √2gh है, ये v है, चलिए ये क्या है, v है, √2gh हो जाएगा, इंटू T2 हो जाएगा, प्लस हाफ g, और ये क्या आ जाएगा T2², ठीक है। अब ये देखिए इसमें T2 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो इससे जब इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो हमारा T2 की वैल्यू क्या आती है, T2 की वैल्यू √4, ठीक है, 4h अपॉन जी माइनस √2h अपॉन जी आता है। ये जब सॉल्व करेंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो इतना वैल्यू आएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ से हम जो है अगर कॉमन ले लें, कॉमन कितना हो जाएगा, √2h अपॉन जी कॉमन होगा, कितना बचेगा, √2 माइनस 1 बच जाएगा, ठीक। अब तीसरा पार्ट अगर हम करें तो तीसरे पार्ट के लिए यहाँ पे हमें निकालना पड़ेगा, यहाँ पे क्या वेलोसिटी होगी। तो v डबल प्राइम मान लेंगे। तो v डबल प्राइम जब कैलकुलेट करेंगे हम, तो तीसरे पार्ट में जो है यहाँ पे v डबल प्राइम क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी, कितनी आएगी फाइनल वेलोसिटी, v, अगर ये फार्मूला हम अप्लाई करें v² इक्वल टू 2gh, ठीक है। तो यहाँ से आप अप्लाई कर दीजिए वेलोसिटी, तो v प्राइम डबल प्राइम स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, u की वैल्यू कितनी है, √4gh, तो 4gh हो जाएगा प्लस 2gh, ठीक है। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, √6gh आ जाएगा ना। तो अब यहाँ से अब देखिए टाइम निकालेंगे, जब आप T3 टाइम निकालेंगे, बेसिकली इसी का इम्पोर्टेंस है T3 टाइम का। और यहाँ पे तो इनिशियल वेलोसिटी हमको पता ही है, तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे यूज कर लेंगे T3 टाइम निकालने के लिए। h इक्वल टू क्या हो जाएगा, ut प्लस हाफ GT² से निकालेंगे। तो यहाँ पे u की वैल्यू हम रखेंगे √4gh इंटू T3 प्लस हाफ
जी टी थ्री स्क्वायर एच। तो यहाँ से टी थ्री आप कैलकुलेट करेंगे तो ये कुछ आ जाएगा आपका 6h/g माइनस √4h/g। यहाँ से अंडर रूट अगर जो है आप √2h/g कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे √3 माइनस √2 बच जाएगा। तो अब रेशियो आपको कैलकुलेट करना है। तो रेशियो अगर कैलकुलेट करते हैं आप तो हम यहाँ से कोई अदर कलर ले लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए। तो रेशियो जैसे हम कैलकुलेट अगर करेंगे तो T1 T2 T3 तो यहाँ पे हम रख देंगे क्या है, पहला T1 क्या है √2h/g इस टू √2h/g √2 माइनस 1 इस टू √2h/g √3 माइनस √2। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये हट जाएगा तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा 1:2 √2 माइनस 1 इस टू √3 माइनस √2। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहीं से आप जो है सेकेंड वाले T2 से ही आप बता सकते थे कि इसका ऑप्शन क्या होगा जो है √2 माइनस 1 और किसी में नहीं दिया है तो इसलिए जो है यहाँ से आप क्लियरली बता सकते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 163, ए बॉल हुज काइनेटिक एनर्जी इज ई। कोई बॉल है जिसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू दी गई है, काइनेटिक एनर्जी ई है, इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। कोई बॉल है जिसको जो है 45 डिग्री एंगल में हम जो है फेंक रहे हैं। तो कह रहा है विद द हॉरिजॉन्टल इट्स काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ फ्लाइट। इस हाईएस्ट पॉइंट ऑफ फ्लाइट पे जो है इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो यहाँ से ये थीटा की वैल्यू दिया गया है 45 डिग्री। ठीक है, तो 45 डिग्री तो इसका हॉरिजॉन्टल हम निकाल लेंगे, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी निकालेंगे तो काइनेटिक एनर्जी के लिए मान लेते हैं काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट, मैक्सिमम पॉइंट पे जो है क्या है के मैक्स इक्वल टू 1/2 m। v की वैल्यू हम क्या रखेंगे, इसका कंपोनेंट निकालेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो क्या आ जाएगा v cos, अगर ये v वेलोसिटी से फेंका जा रहा है तो v cos 45 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 1/2 mv स्क्वायर cos स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, थोड़ा आँखों में चुभ रहा है ये कलर तो हम चेंज कर लेते हैं कलर। ठीक, तो यहाँ से के मैक्सिमम हाइट पे कितना हो जाएगा, मैक्सिमम एच लिख लीजिए नहीं तो ये कंफ्यूज करेगा। ठीक है, तो 1/2 mv स्क्वायर इंटू cos 45 की वैल्यू 1/√2 का स्क्वायर। ठीक, ये कितना होगा, ये जो है ये जो काइनेटिक एनर्जी हमने निकाला है ये दिया हुआ है काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर। ये हो जाएगा ई और इसकी वैल्यू आएगी 1/2 e/2। e/2 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 164, एवरेज वेलोसिटी इन द फर्स्ट सेकेंड फॉर ए बॉल थ्रोन अपवर्ड द विथ 20 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी विल बी। ठीक है, तो ये कह रहा है कि फर्स्ट सेकंड में हमने एवरेज वेलोसिटी इन द फर्स्ट सेकंड हमें फाइंड करना है। तो t इक्वल टू 1 सेकेंड हम रखेंगे। फर्स्ट सेकंड किसी बॉल को थ्रोन किया जा रहा है अपवर्ड विथ 20 मीटर पर सेकंड इनिशियल वेलोसिटी से। किस वेलोसिटी से थ्रो किया जा रहा है, इनिशियल वेलोसिटी। तो इसमें जो है v इक्वल टू यू माइनस हम लगा देंगे जी टी, यू वी इक्वल टू यू माइनस जी टी फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जो है v हमसे पूछ रहा है कि फर्स्ट सेकंड में कितनी वेलोसिटी होगी और ये वेलोसिटी दिया गया है 20 माइनस g की वैल्यू यहाँ पे हम ले लेते हैं, अगर 9.8 ले लेंगे 9.8 मीटर पर सेकंड इंटू टाइम 1, यहाँ से 20 माइनस 9.8 इक्वल टू क्या आ जाएगा 10.2 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, तो v की वैल्यू कितनी आ गई 9 ये ऑप्शन नंबर ए इज द इनकरेक्ट एंड ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 165, a stone is dropped from an aeroplane moving with constant velocity. The path of the stone observed by the pilot will be। अच्छा, ये इसमें पूछ रहा है कि अगर किसी स्टोन को जो है एरोप्लेन से गिराया जाए, ड्रॉप किया जाए तो उसका पाथ जो है उस पायलट को कैसा दिखेगा
और जो एरोप्लेन है वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, कांस्टेंट वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी से, यही खेल हो जाता है। ठीक है, तो v कांस्टेंट है, ठीक, तो ये क्या होगा, ये इक्वल टू जीरो है, एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो, तो देयर इज नो एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इस केस में जो है अगर वो हम बॉल को जो है ड्रॉप करेंगे, स्टोन को ड्रॉप करेंगे, तो उसका जो है पाथ जो है, जो पायलट होगा उसको पाथ जो है उसका स्ट्रेट लाइन पाथ ही दिखेगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन जो है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। Question number 166. A particle is projected horizontally from the top of a cliff of height h with a speed under root 2 gh. टॉप ऑफ क्लिफ से जो है हाइट से जो है एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जा रहा है जिसका स्पीड जो है दिया गया अंडर रूट 2 जी एच है। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ट्रेजेक्टरी एट इंस्टेंट ऑफ प्रोजेक्शन विल बी। तो प्रोजेक्शन का हमें जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, बेसिकली हमको रेंज निकालना है। क्या निकालना है, अगर प्रोजेक्टाइल मोशन पड़े होंगे तो उस प्रोजेक्टाइल मोशन में ये बोल रहा है क्लिप से जो है फेंका जा रहा है, प्रोजेक्ट किया जा रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक का हमें रेंज निकालना है। ठीक है, और ये हाइट जो है, इसकी हाइट कितनी दी गई है, कैपिटल एच दी गई है, क्लिप की हाइट। ठीक, तो हमको रेंज निकालना है। तो इस केस में जो है हम अगर जो है टाइम निकालेंगे तो टाइम कितना आएगा, टाइम के लिए जो है हम अप्लाई कर देते हैं कैपिटल एच। कैपिटल एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ से यू जीरो है तो हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक, एच, तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2h अपॉन जी आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ से हमें जो है इसका जो है जो वेलोसिटी दिया गया है, हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्टेड किया गया है, तो वेलोसिटी जो है v जो दिया गया है वो अंडर रूट 2gh दिया गया है। तो इससे जो है हमें रेंज निकालना है, तो रेंज इक्वल टू हो जाएगा वेलोसिटी इंटू टाइम। तो यहाँ से वेलोसिटी 2g कैपिटल एच इंटू अंडर रूट 2h अपॉन जी, ये भी अंडर रूट में है ना, पूरा अंडर, तो ये जी कैंसिल हो जाएगा और आपका आ कितना जाएगा, यहाँ से 2h आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर इज 2h, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 167. A ship is traveling due east at 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक, the speed of a second ship heading 30 degree east of north if it is always north from the first ship is। कह रहा है कि एक शिप है जो ट्रेवल कर रहा है ड्यू ईस्ट एट 10 किलोमीटर पर आवर। 10 किलोमीटर पर आवर से जो है वो ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, तो इस ये जो है क्या हो गया आपका जो है 10 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल कर रहा है। कह रहा था स्पीड ऑफ सेकेंड शिप हेडिंग, जो सेकेंड शिप है हेडिंग 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ इफ इट इज ऑलवेज नॉर्थ फ्रॉम द फर्स्ट शिप। फर्स्ट शिप से हमेशा ये किस साइड है, नॉर्थ साइड है, तो यहाँ से ये जो है 30 डिग्री बना रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, बेसिकली 60 डिग्री हो जाएगा। तो इसका अगर हम स्पीड मान लेते हैं कि ये स्पीड v से चल रहा है, तो इधर जो है कितना आ जाएगा, इसका कंपोनेंट इधर कितना आ जाएगा v का, जबकि ये कितना है 10 किलोमीटर पर आवर है, इस साइड कितना है, ईस्ट साइड। पहला इस शिप क्या है 10 किलोमीटर पर आवर से जो है ईस्ट की तरफ चल रहा है ना, तो यहाँ से ये निकालेंगे तो v cos थीटा मीन 60 डिग्री, कंपोनेंट इधर निकाल लेंगे, ये किसके इक्वल होगा 10 के, तो v इंटू कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो 10, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से 10 इंटू 2, दैट इज इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर। तो v की वैल्यू कितनी आ गई 20 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 168. A boat which has a speed of 5 km per hour in still water crosses a river of width 1 kilometer along the shortest possible path in 15 minutes. The velocity of water of the river in kilometer per hour. तो ये कह रहा है कि जो है कि एक बोट है जिसका जो है स्टिल वाटर में दिया गया है वी मान लेते हैं वेलोसिटी ऑफ बोट जो है 5 किलोमीटर पर आवर दिया गया है इन स्टिल वाटर में। ठीक है, तो ये हम बना लेते हैं ये,
तो यहाँ से देख रहे हैं कि अगर ये बोट ऐसे जा रहा है, अगर वाटर स्टील है तो इसकी वेलोसिटी दी गई है कितना 5 किलोमीटर पर आवर, और जो है इसका वो विड्थ, रिवर का विड्थ जो है 1 किलोमीटर दिया गया है, 1 किलोमीटर अलोंग। यहाँ इसको जो है वो पॉइंट कर लेते हैं, इसको बी पॉइंट। और जो रिवर का जो है वेलोसिटी क्या हो जाएगा यहाँ पे, v इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक, यहाँ ए पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको टाइम कितना लग रहा है, शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ यही होगा वो भी, तो इसमें टाइम कितना लग रहा है, टाइम इक्वल टू 15 मिनट्स। 15 मिनट्स है, तो इसको अगर चेंज करेंगे आवर में चेंज करेंगे तो 15 अपॉन क्या हो जाएगा 60। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/4 आवर। तो यहाँ से वेलोसिटी निकाल लेंगे ओ बी डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी ओ बी डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ओ बी डायरेक्शन में हम निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/1/4, दैट इज इक्वल टू 4 किलोमीटर। ये 1 किलोमीटर है तो 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक, तो इधर 4 किलोमीटर पर आवर आ गया, इधर 5 किलोमीटर पर आवर आ गया। तो इसका एक जो है कंपोनेंट इधर भी है। ठीक है, तो इसका ये वाला हम निकाल लेंगे कि जो है ये कितना होगा। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, तो इसको निकालने के लिए वी ए बी निकालेंगे, तो वी स्क्वायर ए बी इक्वल टू हो जाएगा वी बी स्क्वायर माइनस वी ओ बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ये कर देंगे 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस 16। तो वी बी स्क्वायर, वी ए बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 9। तो वी ए बी कितना आ जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है ए इज द करेक्ट आंसर। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ वाटर ऑफ द रिवर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 169, if a particle is projected from earth surface by the speed equal to half of escape velocity towards vertically upwards, then maximum height attained by the body will be। कह रहा है कि मैक्सिमम हाइट कितना बॉडी अटेंड करेगी। ठीक है, तो हम निकालेंगे पहले इससे जो है एनर्जी के टर्म में निकाल लेते हैं, टोटल एनर्जी कितना होगा। तो टोटल एनर्जी निकालेंगे, इनिशियल एनर्जी 1/2 mv², अगर वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज द v है तो 1/2 mv², काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी जो कि जो है ये नेगेटिव होगी, जी एम एम अपॉन आर ई, वेर आर ई क्या है, आर ई इज द रेडियस ऑफ अर्थ है, रेडियस ऑफ अर्थ है। ठीक है ना, तो यहाँ से हम ये देख रहे हैं कि 1/2 mv² माइनस जी एम एम अपॉन आर ई आ गया। एम एम क्या है, एम इज द मास ऑफ अर्थ है, मास ऑफ अर्थ है। ठीक है, और स्मॉल एम क्या है, स्मॉल एम इज द मास ऑफ बॉडी है। ठीक, स्मॉल एम इज द मास ऑफ बॉडी है। ठीक, वी इज द वेलोसिटी ऑफ बॉडी। तो अब फाइनल, अगर फाइनल हम लिखेंगे जो है टोटल एनर्जी, तो एट हाइट एच पे लिखेंगे, मैक्सिमम हाइट एच पे, वहाँ पे जो है वेलोसिटी 0 हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा। सिर्फ हमको क्या मिलेगा, पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज इक्वल टू एम जी एम एम अपॉन आर ई, और कितने मैक्सिमम हाइट एच पे प्लस एच। ठीक है, अर्थ सरफेस से कितने हाइट पे है, एच हाइट पे है। तो यहाँ से ई एफ की वैल्यू कितनी आ गई, ई एफ इक्वल टू माइनस जी एम एम अपॉन आर ई प्लस एच आ गई। ठीक है, अब यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस जो स्पीड है, स्पीड इक्वल टू हाफ ऑफ द एस्केप वेलोसिटी। तो एस्केप वेलोसिटी क्या होता है, v इक्वल टू √2g m अपॉन आर ई होता है। ठीक है, तो यहाँ से जो है दे रहा है कि v इक्वल टू क्या है, वी ई अपॉन 2 है। तो यहाँ से वैल्यू रख देते हैं, यहाँ पे ई आई में कैलकुलेट करते हैं, ई आई इक्वल टू 1/2 m, यहाँ से v अपॉन 2 रखेंगे तो v अपॉन 2 कितना हो जाएगा 1/2 √2 g m
अपॉन आर ई का स्क्वायर हो जाएगा माइनस जी एम एम अपॉन आर ई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ई आई कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4, 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/8 इंटू 2 स्मॉल एम अपॉन आर ई। तो यहाँ से 2 से ही कटेगा, यहाँ पे आ गया माइनस जी एम एम अपॉन आर ई। तो इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे आ जाएगा आपका जो है जी एम एम अपॉन 4 RE माइनस जी एम एम अपॉन आर ई। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये कुछ आ जाएगा आपका 4 RE, और यहाँ पे एल्सियम दिए हैं तो यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा तो -3 GMM आ जाएगा। ठीक, तो अब इक्वेट करेंगे इसको जो है, इक्वेटिंग ई आई इक्वल टू ई एफ, जो टोटल एनर्जी होगा इसको इक्वेट कर लेंगे फाइनल और इनिशियल एनर्जी को। तो इक्वेट करने पे कितना आ जाएगा आपका जो है -3 GMM अपॉन आर ई इक्वल टू हो जाएगा -GMM अपॉन आर ई प्लस एच हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देख रहे हैं ये कट जाएगा पूरा और यह निगेटिव साइन हट जाएगा, तो इम्प्लाइज दैट आर ई 3 टाइम्स ऑफ आर ई प्लस एच इक्वल टू आर ई। तो ये हो जाएगा आपका 3 RE प्लस 3H इक्वल टू आर ई। यहाँ से हम जो है इसको इधर ले जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2RE, कितना हो जाएगा 2RE हो जाएगा ना, इसमें कितना आएगा 2RE इक्वल टू माइनस में आ रहा है, माइनस में क्यों आ रहा है, माइनस में नहीं आना चाहिए। This is in the minus. Why will come in minus? हमने कुछ छोड़ दिया है ना यहाँ पे, क्या छोड़ा है 4 छोड़ दिया है। ठीक है, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे 4RE होगा। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई जब करेंगे तो यहाँ पे 4 आएगा और यहाँ भी 4 आएगा, तो इस तरह से क्या हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका RE इक्वल टू 3H। तो H इक्वल टू क्या हो जाएगा RE अपॉन 3। तो व्हाट इज द ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, RE अपॉन 3। ठीक है, ये था आपका जो है प्रैक्टिस सीरीज 13, जिसमें हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस किए। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो उसको आप कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उसको जो है सॉल्व करेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिले और अधिक वीडियो डालने के लिए। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट प्रैक्टिस सीरीज में, तब तक के लिए आपसे राधे राधे।